मेरे इस वीडियो को देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारे देश में नई सरकार बन चुकी है। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री का पद संभाला है और इन इलेक्शंस में आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे संविधान के बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपना लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ पार्टी के लोगों का कहना था कि हम संविधान बदलना चाहते हैं और कुछ दूसरी तरफ से कहा गया कि हम संविधान को बचाना चाहते हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की बारीकियों को समझा जाए कि आखिर इस कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी भारत का संविधान है, जिसको हम एक ग्रंथ की तरह देखते हैं, तो इसके बारे में बारीक से बारीक बातों को मैं आपको समझा सकूं कि क्यों संविधान को बचाने और बदलने की बात की जा रही थी। तो इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को डिफ़ाइन करने से पहले, इसको परिभाषित करने से पहले, इसकी व्याख्या करने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा इसका प्रीएम्बल। जो प्रीएम्बल होता है वो संविधान का प्रीएम्बल का मतलब है कि ये हमें बताता है कि संविधान व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ, कि जो हमारा संविधान है इसमें क्या क्या हमें बताया गया है, क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या हमारे अधिकार हैं। तो ये हमें सब बताया गया। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा इसका कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। सो अकॉर्डिंग टू आवर प्रीएम्बल, द प्रीएम्बल सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all citizens number 1 justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. So these principles are embedded in our constitution. तो हमारे संविधान में ये कुछ नियम रखे गए हैं, कुछ बातें बताई गई हैं जो हम लोगों पर लागू होती हैं। तो एक एक करके मैं इन बातों को अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो हम सब के लिए, सिर्फ जो सरकार चला रहे हैं उनके लिए नहीं, जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके लिए भी कितना ज़रूरी है। उनको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें और वो किसी के बहकावे में ना आ सकें। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।